इसका मीनिंग ये हो गया, दुनिया में कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो अंडर रूट के अंदर माइनस के नंबर ला सके। यानी अंडर रूट के अंदर माइनस मैथमेटिक्स को समझ में आया ही नहीं। तब जिस टाइम पे ये चीज चल रही थी तब एक नई ब्रांच बन गई पूरी मैथमेटिक्स की, इतनी कॉम्प्लेक्स है कि पूरी नई ब्रांच बन गई। इसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर जो आयोटा से डिनोट होता है, आई से डिनोट होता है। तो ये मान लिया गया कि गड़बड़ तो नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अगर ये गड़बड़ होगी तो पूरी मैथ फेल हो जाएगी। तो इसलिए मान लिया कि एक नई ब्रांच बनाओ, उस पे हम वर्क करेंगे, उस पे वर्क हुआ, उसका यूज भी हुआ, इसको इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, मैथ चलती है, एक्चुअल में ये मैथ का लूप होल है या फिर फ्लॉज है, मैथ के अंदर कमी है, पता नहीं कमी है नहीं, लेकिन इससे बहुत कुछ चीजें सॉल्व हुई हैं और जाके आगे। ठीक है, d² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2 यानी श्रीधराचार्य ने इस तरीके से सोच के ये वाला फॉर्मूला बनाया है। 0 के बराबर है, इसका मतलब सेम रूट आने वाले हैं। सेम रूट मीनिंग सेम आंसर आने वाले हैं। अगर 0 से बड़ा है तो क्या होगा, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रूट आने वाले हैं। d जो है 0 से छोटा है, 0 से छोटे का मतलब ये हो गया इसके इमेजिनरी रूट आने वाले हैं। हे फोक्स, तो अभी तक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये पढ़ चुके हैं पूरे चैप्टर में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। सिंपली कोई रियल लाइफ की एक प्रॉब्लम होगी, उस रियल लाइफ की प्रॉब्लम को जब हम पॉलिनोमियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो जो इक्वेशन बन के आएगी उसकी डिग्री 2 होगी। 2 डिग्री का मीनिंग क्या हो गया, 2 डिग्री का मीनिंग ये हो गया कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसमें मान लो कितने भी वेरिएबल यूज कर सकते हो। ठीक है, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, वेरिएबल आप कितने भी यूज कर सकते हो। लेकिन हमारे सिलेबस में जो है वो एक्जैक्टली 1 वेरिएबल के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाई गई है। तो मान लो हमने एक वेरिएबल यूज किया है, वेरिएबल भी कोई सा यूज कर सकते हो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी। ठीक है, तो हम अभी मान लेते हैं हमने एक्स यूज किया, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई जिसमें एक एक्स वेरिएबल है, उसके आंसर निकालने हैं। अब कितने आंसर आएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 डिग्री है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसके 2 आंसर आने वाले हैं। अब वो 2 आंसर आप कैसे निकालोगे, तो हमने देखा कि बेबीलोनियन जो थे या फिर ग्रीक जो थे उन्हें ज्योमेट्रिकल अप्रोच से सॉल्व किया। वो हमने लास्ट के लेक्चरों में देख लिया किस तरीके से ज्योमेट्रिकल अप्रोच उन्होंने लगाई। उससे ही सिमिलर थी कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी सॉल्व हो जाते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपके सिलेबस में था लेकिन इस बार ड्रॉप कर दिया गया है, लेकिन फिर भी मैंने लास्ट के लेक्चरों में वो कवर करा दिया है किस तरीके से क्या कॉन्सेप्ट उसका होता है। उसके बाद आप ग्राफिकल अप्रोच भी लगा सकते हो। ज्योमेट्रिकल अप्रोच तो हमने देख ली, ग्राफिकल अप्रोच क्या है, सिंपली ग्राफ पे प्लॉट करो इक्वेशन को। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 जगह टकरा सकती है एक्स एक्सिस पे, वही 2 आंसर होंगे, मिनिमम शायद ना टकराए, उस इक्वेशन के सॉल्यूशन ना हो। उसके बाद हम देख सकते हैं एसएमटी में हमने पूरी एक्सरसाइज की है, तो एसएमटी क्या है, स्प्लिट द मिडिल टर्म, उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। एक्स यानी वेरिएबल के 2 आंसर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो अप्रोच मैंने एक बताई थी आपको सिलेबस में भी है, श्रीधराचार्य ने एक फॉर्मूला दिया था जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं, श्रीधराचार्य भी फॉर्मूला कहते हैं, भास्कर 2 उनका दूसरा नाम था। ठीक है, सिंपली उन्होंने क्या दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास ax² + bx + c, उसमें से x के जो 2 आंसर आने वाले हैं वो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला क्या है, माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। इसमें जितने भी वेरिएबल हैं, b क्या है, x के साथ वाला कॉफिशिएंट, b x के साथ वाला कॉफिशिएंट, a क्या है, x² के साथ वाला कॉफिशिएंट, c क्या है, कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे भी a क्या है, x² के साथ वाला कॉफिशिएंट। यानी सब हमें मिल जाएंगे ऊपर इक्वेशन से, जो भी इक्वेशन हमें दी गई होगी। जब पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो एक आंसर आएगा। आपको लग सकता है x के तो 2 आंसर आते हैं, यहां से तो एक ही आंसर आएगा, तो यहाँ पे प्लस और माइनस है। एक बार हम प्लस रखेंगे, माइनस को भूल जाएंगे, पूरा सॉल्व करेंगे तो एक आंसर आएगा। ठीक है, एक बार हम माइनस रखेंगे, प्लस को भूल जाएंगे, सॉल्व करेंगे, एक दूसरा आंसर आएगा। तो x के इस तरीके से 2 आंसर आ सकते हैं। ठीक है, ओके, तब हम कोशिश करते हैं कि श्रीधराचार्य ने किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा था, भास्कर 2 उनका नाम था। इस फॉर्मूले से उन्होंने ये वाला फॉर्मूला ड्राइव कर दिया, क्योंकि एक्चुअल में आप देखोगे इसमें b ए सी ए जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी इक्वेशन से आई हैं, यानी है ऊपर वाली इक्वेशन ही, बचा x वो भी इधर है। इसका मीनिंग ये हो गया कि जो ये पूरी इक्वेशन है इसी में से सब कुछ इधर उधर करके ट्रांसफॉर्म करके उन्होंने ये बनाया है। पर उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया कैसे, तो अभी हम श्रीधराचार्य के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश करते हैं कि इसको ax² + bx + c को हम ट्रांसफॉर्म करके ये कैसे बना सकते हैं। तो सिंपली हम क्या सोचेंगे कि पहले a गायब कर दो। अब a गायब कैसे करोगे, हर टर्म में a से डिवाइड कर दो। जब इसमें a से डिवाइड करोगे तो a गायब हो जाएगा, सिर्फ x² बचेगा। इसमें a डिवाइड करोगे तो b/a x बचेगा। इसमें a डिवाइड करोगे तो +c/a बचेगा, उधर 0 बचेगा। ठीक है, अब क्या करोगे, इस कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाओ। क्यों ले जा रहे हो, क्योंकि अगर सिर्फ ये टर्म होगी तो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला तरीका लगा सकते हैं। तो जब इसको उधर ले जाएंगे तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस का c/a, इधर से गायब हो जाएगा, हाँ इधर से गायब हो जाएगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या था कि अगर एक साइड में x² और x वाली टर्म है तो सिंपली x के साथ वाला कोएफिशिएंट जो है क्या है, b/a है। इसको आधा करो, आधा करने का मीनिंग क्या हो गया, 2 से डिवाइड करना। 2 से डिवाइड करना मतलब 1/2, मतलब 2 नीचे है, फिर उस होल का स्क्वायर कर दो। यानी x के साथ वाली टर्म को आधा करो, उसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर किया तो क्या आया, b² 4a²। ये जो टर्म आई है नहीं बन गया, ये दोनों साइड में ऐड कर दो। तो इधर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, b² 4a²। इधर क्या हो जाएगा, प्लस b² 4a²। ये क्यों किया हमने, अब आप डायरेक्ट आंखें बंद करके ये लिख सकते हो। पहले वाले टर्म का x लिखो प्लस दूसरे वाले टर्म का कोएफिशिएंट जो पहले था क्या था, b/a, b/2a कर दो, इसका आधा कर दो।
और होल स्क्वायर कर दो। एक्चुअल में ये पूरी चीज जो है वो इस चीज के बराबर है, और उस साइड में तो ये चल ही रहा है माइनस सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब इसमें देखोगे, इसको खोलोगे तो a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मौजूद है, ठीक है। उसके बाद बी स्क्वायर का मतलब हो गया बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ये वाली टर्म भी हो गई। फिर आएगा 2ab, जब मैं 2 लिखूंगा, a लिखूंगा, b लिखूंगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b अपॉन a x, b अपॉन a x, b अपॉन a x, यानी ये पूरी चीज इस पूरी चीज के इक्विवेलेंट है, कोई भी फर्क नहीं है इन दोनों में, सिर्फ दिखने में अलग अलग है, वरना मीनिंग इनका सेम ही है। अब क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको जब सॉल्व करोगे तो एलसीएम ले लो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 4a स्क्वायर मान लो एलसीएम ले लिया आपने, ठीक है। अब 4a स्क्वायर जो है कितने जा 4a स्क्वायर होता है 1 जा, तो b स्क्वायर 1 जा हो जाएगा, ठीक है, b स्क्वायर हो गया। उसके बाद a की किससे मल्टीप्लाई करोगे 4a स्क्वायर हो जाएगा। अगर a की मैं 4a से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब 4a की c से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन माइनस का निशान, तो 4ac, यानी इस चीज को इस चीज में सेम है, कोई फर्क नहीं है। अब इधर जो स्क्वायर है अगर मैं हटा दूं, यानी ये है x प्लस बी अपॉन 2a का होल जो स्क्वायर है, अगर मैं यहां से स्क्वायर हटाना है दोनों तरफ अंडर रूट लगा दूंगा, इस अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, लेकिन इधर अंडर रूट रह जाएगा। और जब अंडर रूट बनता है तो प्लस और माइनस दोनों आ जाते हैं। अब अंदर देखो, अंडर रूट पूरे पे है ना, तो ऊपर अलग लगा सकते हो, नीचे अलग लगा सकते हो, मतलब ऊपर अंडर रूट अलग हो गया, नीचे अंडर रूट अलग हो गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ऊपर वाला तो सेम रहने वाला है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। नीचे क्या होगा, अंडर रूट 4a स्क्वायर है, मतलब 4 का क्या हो जाएगा बाहर निकल के 2, a स्क्वायर का कितना हो जाएगा सिर्फ a, ये चीज आ गई प्लस माइनस। अब इधर क्या है x प्लस b अपॉन 2a है, b अपॉन 2 है उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, उधर जाके माइनस का b अपॉन 2a हो जाएगा। बची हुई चीज क्या है, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब सिंपली 2a सेम है तो कॉमन ले लो। जब आपने कॉमन लिया 2a इस तरीके से, तो इधर क्या बचेगा, माइनस का b प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इस चीज को मैच करोगे, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2, यानी श्रीधराचार्य ने इस तरीके से सोच के ये वाला फॉर्मूला बनाया था। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि हमने सिर्फ इसी इक्वेशन को इधर उधर करके ट्रांसफॉर्म करके ये बना दिया है। इसका मीनिंग ये हो गया, x को एक बार माइनस b प्लस के साथ रखोगे तो आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सेम माइनस बी एक बार माइनस के साथ रखोगे तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सिंपली तो एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, वैल्यू पुट करनी है, सिंपली आ जाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास कोई दो चीजें हो, मान लो ये चीज है और ये चीज है, अगर मुझे माइनस करना हो तो इसके क्या केस हो सकते हैं, इसके आंसर क्या क्या आ सकते हैं पॉसिबल। ये चीज देखो, अगर ये दोनों चीजें सेम हुई, मान लो ये 5 है और ये भी 5 है, माइनस करूं, या फिर ये 4 है और ये भी 4 है, अगर मैं माइनस करूंगा, सेम नंबर माइनस करके आंसर कितना आता है 0, तो एक चांस हो सकता है कि आंसर हमारा 0 आ जाए, ठीक है, दो चीज अगर माइनस करोगे। और अगर मान लो ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स में से ये वाला बड़ा है, ठीक है, और ये वाला उससे छोटा है, सिंपली ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, ठीक है, स्मॉल है, साइज में भी देख लो। उसके बाद ये माइनस ये करोगे, यानी बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, तो सिंपली क्या आएगा, 0 से बड़ा आंसर आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा ना कोई पॉजिटिव क्या होता है, 0 से बड़ा आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद वो ये कह रहा है कि दो बॉक्स ले लो, ये केस भी तो हो सकता है कि ये वाला छोटा हो और ये वाला बड़ा हो, ठीक है। अब क्या होगा, जो बड़ा नंबर है, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करोगे तो एक्चुअल में आंसर माइनस का आएगा। माइनस का आंसर आने का मतलब ये है, आंसर जो है वो 0 से छोटा है, नेगेटिव। इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो गया, आंसर नेगेटिव है। 0 से छोटे का मतलब नेगेटिव, 0 से बड़े का मतलब पॉजिटिव हो गया। ये मैं क्यों बता रहा हूं, अब इस फॉर्मूले में देखो कहीं पे माइनस है अकेला, ठीक है, ये तो प्लस माइनस है, ये चीज दो चीजें माइनस हो रही हैं, तो चांसेस क्या है इस अंडर रूट के अंदर, चांसेस ये हैं, अंडर रूट के अंदर इन दोनों को माइनस करोगे, अगर ये वाली चीज पूरी और ये वाली चीज दोनों बराबर हुई तो 0 आ सकता है। एक तो केस ये हो सकता है, ऐसा कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 है तो अंडर रूट के अंदर 0 आ जाएगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने सॉल्व किया अंदर ही अंदर और ये बड़ा आया, 0 से बड़ा आया, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव आंसर आया, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा, पॉजिटिव आंसर आ जाएगा यहाँ पे। और अगर ऐसा हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये छोटा हुआ 0 से, तब क्या होगा, अंडर रूट के अंदर माइनस का आंसर आएगा, ठीक है। इधर पॉजिटिव आंसर आ रहा था, यहाँ पे नेगेटिव आंसर आ रहा है। अब एक चीज देखो, अंडर रूट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अंडर रूट का कॉन्सेप्ट होता है, मान लो ये अंडर रूट 25 है, इसका सिंपली मीनिंग ये है कि
कोई दो नंबर दुनिया के ढूंढो, सेम नंबर, कोई एक नंबर ढूंढो, एक्चुअल में कोई एक नंबर ढूंढो कि उसकी उसी से मल्टीप्लाई करूं तब ये आ जाए। आप सिंपली कह सकते हो ठीक है 5 और 5, तो आप कह सकते हो 5 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ये लिख दूं अंडर रूट के अंदर माइनस का 25 है, तो कोई दो नंबर ढूंढो, यानी एक नंबर ढूंढो, उसकी आपस में मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 25 आ जाए। आप कहोगे प्लस का 5 प्लस का 5 25 हो गया, मैं माइनस का 5 और माइनस का 5 लिख दूंगा, तो 5 5 जा 25, लेकिन माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये भी ऊपर वाले का आंसर है ना, इसका तो नहीं है ना, क्योंकि इसका आंसर कैसे हो सकता है, देखो माइनस का 5 माइनस का 5 5 5 जा 25, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो माइनस बनाएगा ही नहीं। कोई और नंबर ढूंढो, आप सोच सकते हो एक बार माइनस ले लो, एक बार प्लस ले लो। मैंने क्या बताया, अंडर रूट का मीनिंग ये है कोई एक नंबर, सेम नंबर, ये तो अलग अलग नंबर है ना। प्लस 5 नंबर लाइन पे उस साइड में पड़ता है, माइनस 5 इस साइड में पड़ता है, दोनों सेम नंबर कहाँ है भाई। माइनस के 5 का मतलब आपके ऊपर उधार है 5 रुपए, प्लस के 5 रुपए मतलब आपने दे दिए, दोनों सेम चीज है, सेम चीज नहीं है। इसका मीनिंग ये हो गया दुनिया में कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो अंडर रूट के अंदर माइनस के नंबर ला सके, यानी अंडर रूट के अंदर माइनस मैथमेटिशियन को समझ में आया ही नहीं। तब जिस टाइम पे ये चीज चल रही थी तब एक नई ब्रांच बन गई पूरी मैथमेटिक्स की, इतनी कॉम्प्लेक्स है कि पूरी नई ब्रांच बन गई, जिसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं, ठीक है। इमेजिनरी नंबर जो आयोटा से डिनोट होता है, आई से डिनोट होता है। तो ये मान लिया गया कि गड़बड़ तो नहीं हुई है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो नहीं है, अगर ये गड़बड़ हो गई तो पूरी मैथ फेल हो जाएगी। तो इसलिए मान लिया कि एक नई ब्रांच बनाओ, उस पर हम वर्क करेंगे, उस पर वर्क हुआ और उसका यूज भी हुआ, इसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो ऐसे नंबर अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाएंगे तो रियल नंबर तो नहीं है जो हम रियल लाइफ में पढ़ते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, वो नहीं है, वो नंबर वो अलग ही नंबर है जो हम सोच ही नहीं सकते, इसलिए इमेजिनरी नंबर है, सिर्फ इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। इस पर बहस चलती है कि एक्चुअल में ये मैथ का लूप होल है या फिर फ्लॉज है, मैथ के अंदर कमी है, पर पता नहीं कमी है नहीं है, लेकिन इससे बहुत कुछ चीजें सॉल्व हुई हैं और भी जाके आगे, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हो गया अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर तो आ सकता है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac मैं सॉल्व करूं और वो 0 से छोटा आया, मतलब वो नेगेटिव आया, क्या मीनिंग है इसका, ये चीज देखो। अगर 0 आंसर आया, 0 आंसर आया, किस चीज का 0 आंसर आया, अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करोगे और अगर 0 आया तब क्या होगा, यहां 0 लिख दोगे, 0 लिख दोगे मतलब माइनस बी एक बार प्लस के साथ 0/2a, माइनस बी एक बार माइनस के साथ 0/2a, तो ये तो सेम बना रहे हैं माइनस b/2a, ये भी माइनस b/2a, क्योंकि 0 को प्लस करो या माइनस करो सेम आएगा। यानी अगर इतनी चीज अगर 0 आ रही है तो सेम आंसर आने वाले हैं, सेम रूट आने वाले हैं। सेम रूट का मतलब सेम आंसर आने वाले हैं, तो ठीक है सेम आंसर आने वाले हैं। अगर ये चीज पॉजिटिव हुई, अगर ये 0 हुई तो सेम आंसर आएंगे, अगर ये चीज पॉजिटिव हुई तो नॉर्मली अलग अलग आंसर आएंगे, डिस्टिंक्ट आंसर आएंगे, डिस्टिंक्ट अलग अलग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम बहुत करके आए हैं, ठीक है। सेम आंसर भी हम देख चुके हैं, कुछ हमने प्रॉब्लम्स की थी लास्ट वाली एक्सरसाइज में, उसमें हमने देखे कुछ, हमने उसमें देखा कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेम आंसर आ रहे थे, सेम आंसर भी आ सकते हैं। डिस्टिंक्ट तो हम नॉर्मली देखते ही आते हैं, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, पॉजिटिव में कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा हुआ तो नेगेटिव में आंसर आएगा, वो भी अंडर रूट के अंदर, ठीक है। अब क्या करोगे, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ ही नहीं सकता, इसीलिए नई ब्रांच बनी थी। तो वो जो आंसर देते हैं वो इमेजिनरी आंसर देते हैं, इमेजिनरी रूट देते हैं। आपके अभी समझ में नहीं आएगा, 11th क्लास में जाके इंट्रोड्यूस कराया जाएगा आपको। तो सिंपली इमेजिनरी आंसर आएंगे। तो 3 तरीके से आंसर आ सकते हैं, मैं आंसर बोल रहा हूं, बुक में रूट बोलेगा, रूट आंसर अलग नहीं है, आपको पता है, सिर्फ वो स्पेशल आंसर है। तो रूट 3 तरीके से हो सकते हैं, क्या कि बी स्क्वायर माइनस 4ac डिसाइड करेगा, अगर वो 0 हुआ तो क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे या सेम आएंगे, सेम आंसर आएंगे। अगर वो 0 से बड़ा हुआ, ठीक है, 0 से बड़ा होने का मतलब ये, 0 से बड़ा हुआ, इसका मीनिंग ये है कि डिस्टिंक्ट आंसर आने वाले हैं, अलग अलग आंसर आने वाले हैं। अगर वो 0 से छोटा हुआ तो इमेजिनरी आंसर आने वाले हैं। तो ये तो बहुत कुछ डिसाइड कर रहा है ना, ये तो बता देगा स्टार्टिंग में ही कि आपकी इक्वेशन जो है सेम आंसर देने वाली है, डिस्टिंक्ट आंसर देने वाली है या फिर इमेजिनरी आंसर देने वाली है। तो इसका स्पेशल नाम भी है, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। ये डिस्क्रिमिनेंट कर देता है, अलग अलग बांट देता है चीजों को कि ये इधर जाओगे तुम, ये इधर जाओगे या फिर इधर जाओगे, तो इसको डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। ये डिसाइड कर देगा, ये आएगा कहां से, इक्वेशन है बी का स्क्वायर करो माइनस 4 तो कांस्टेंट है ना, ए और सी लिखो, सॉल्व करके देख लो 0 से बड़ा आ रहा है, 0 आ रहा है या फिर 0 से छोटा आ रहा है, इसीलिए इसको डिस्क्रिमिनेंट भी कहा जाता है। श्रीधराचार्य के रूल में ये डिसाइड कर देता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो सेम आंसर देने वाली है, सेम रूट देने वाली है, डिस्टिंक्ट आंसर या फिर रूट देने वाली है, या इमेजिनरी आंसर या फिर रूट देने वाली है, ठीक है।
ओके तो इस लेक्चर की समरी क्या है? सिंपली हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, बहुत सारे तरीके हैं इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। एक उनमें से तरीका है धाराचार्य रूल या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला, उससे हम नॉर्मली सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन वो मेनली यूज होता है किसी भी इक्वेशन के रूट के नेचर बताने के लिए। नेचर मतलब किस तरीके से वो होंगे, क्योंकि हमने देख लिया वो रियल नंबर भी हो सकते हैं, वो सेम भी हो सकते हैं, वो अलग अलग भी हो सकते हैं, या फिर वो इमेजिनरी नंबर्स भी हो सकते हैं। उनमें से बी स्क्वायर माइनस 4ac को एक्सप्रेशन नाम दिया डिस्क्रिमिनेंट, ये डिसाइड करेंगे कि इसका नेचर क्या होगा इक्वेशन का, यानी इसके आंसर आएंगे भी नहीं आएंगे। अगर इमेजिनरी आंसर आ रहे हैं, आपको सॉल्व करना ही नहीं आता, इमेजिनरी नंबर ही नहीं आपको पता, ठीक है, तो आप सॉल्व कैसे करोगे? आप सॉल्व करोगे ही नहीं उसको। डिस्टिंक्ट आने चाहिए या फिर सेम आने चाहिए, तब तो हम निकाल लेंगे। तो ये चीज डिसाइड करेगी, कैसे डिसाइड करेगी? हमने इसको क्या कह दिया, इसको डी भी बोल देते हैं सिंपली, बड़े डी, ठीक है, डी। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर है, यानी डी 0 के बराबर है, देखो दो चीज हो सकती है, तो 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, या फिर 0 से छोटा हो सकता है। अगर 0 के बराबर है, इसका मतलब सेम रूट आने वाले हैं, सेम रूट मीनिंग सेम आंसर आने वाले हैं। अगर 0 से बड़ा है तो क्या होगा? डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रूट आने वाले हैं। मैं पॉजिटिव नहीं लिख रहा हूं, डिस्टिंक्ट रूट आने वाले हैं, ठीक है, ब्रैकेट में पॉजिटिव लिख देता हूं। पॉजिटिव तो आएंगे, जब 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव ही तो आ रहा है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा सीन? इसके अंदर ये सीन है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी डी जो है 0 से छोटा है, डी जो है 0 से छोटा है। 0 से छोटे का मतलब ये हो गया इसके इमेजिनरी रूट आने वाले हैं। यानी सिंपली हमने क्या पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में धाराचार्य रूल पढ़ा, उसमें अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac एक डिस्क्रिमिनेंट है, वो 3 बिहेवियर शो करेगा। अगर उसकी वैल्यू 0 के बराबर है तो सेम रूट होंगे, अगर उसकी खुद की वैल्यू 0 से बड़ी है तो पॉजिटिव रूट होंगे, अगर उसकी खुद की वैल्यू 0 से छोटी है तो इमेजिनरी रूट होंगे। इस लेक्चर में इतना ही, आगे लेक्चर में उसकी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है।